ठीक है, उसको बोल नहीं रही है। So Exner, yeah. So the other system was by Exner, and Exner system is mostly quantitative. So that's why Beck system is mostly used, which is both qualitative and quantitative, so that we can describe this one. Because अगर धीरे धीरे जब आप डिटेल में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, pretty flower. So this uh, एडिशन ऑफ द वर्ड प्रेटी मीन्स क्वाइट अ लॉट। उसकी वजह से क्या होगा कि द रिस्पॉन्स कैन चेंज फ्रॉम, मतलब यहाँ पे रोसक का मतलब ही यही है ना कि आप कहें फ्लावर, फ्लावर इज अ मोस्ट लाइकली इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, फ्लावर इज मोस्ट लाइकली अ इमोशनल रिस्पॉन्स गिवन बिकॉज ऑफ इमोशंस। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि इमोशनल एक्सप्रेशन है। बट वंस somebody says it's a pretty flower, so prettiness, the addition of prettiness adds intelligence to it। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि दिस minor additions by the subjects, these minor verbal additions by the subject mean quite a lot while we are interpreting Rorschach। so यहाँ पर जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टेलिंग प्रेटी एंड प्रेटी बिकॉज ऑफ only because of color, or maybe the subject will verbalize something with that, and if that is verbalized means he is like attaching some of the past experiences with him, with it, and we need to probe that does it signify intelligence, because movement responses, you will later on come to know that movement response is the indicator of intelligence। so if it becomes a movement response, it may indicate इंटेलिजेंस ऑल्सो। ठीक है, अब इसके बाद से जो दूसरी बात मैं कह रहा था कि विड्राइंग टेस्ट कार्ड आफ्टर 10 मिनट्स तो हो गया। कार्ड टर्निंग, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट जो है वो आपसे ये पूछता है कि मैं कार्ड को मतलब पलट के देख सकता हूँ या कार्ड को घुमा के देख सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ, दो चीजें होती है। एक कार्ड टर्निंग मीन्स कार्ड को पूरा पलटना, आगे का पीछे देख। ठीक है, एक तरफ पिक्चर बनी हो, दूसरा साइड जो है वो उसका वाइट साइड है, तो दैट विल बी कार्ड टर्निंग। और एक होता है कि जैसे अपसाइड डाउन कर, अपसाइड डाउन करना, दैट विल बी कार्ड रोटेशन। ठीक है, कार्ड रोटेशन, कार्ड को अपसाइड डाउन करना या किसी एंगल पे घुमा के देखना जो है वो कार्ड रोटेशन होगा, और कार्ड को पलट करके देखना विल बी कार्ड टर्निंग। ठीक है, तो कार्ड टर्निंग और कार्ड रोटेशन सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि मतलब पलट के देख सकता हूँ, कभी पूछते हैं, कभी हो सकता है ना भी पूछे, अपने आप से देख रहा है। ठीक है, तो कार्ड टर्निंग इज एन इंडिकेटर ऑफ सस्पिशियसनेस। कार्ड टर्निंग जो है वो सस्पिशियसनेस का इंडिकेशन होता है। बट क्या, जो रोसाक जानते हैं वो बताएंगे क्यों बट बोला मैंने। थापर वालों का टेस्ट। बट क्यों बोला? बाकी कहाँ है, मानिक्या एंड अदर्स हैं? बट इसलिए बोला, एक बहुत मतलब रोसाक करते समय ना, एक्चुअली वी आर रियली एक्सपेरिमेंटल, है ना। while we do Rosak, we are really experimental. We try to, matlab, we are so fascinated by the responses. It's really fascinating. We come to know quite a lot. But every time, every single time, we should keep in our mind that there is an average of every response. There is an average of every response. Means in these 10 cards, if the subject turns the card for 2-3 times, it's completely natural. It's a natural tendency to turn cards. Okay? So if it is turned 2-3 times during the whole test administration, it doesn't mean anything. It's not suspiciousness. But if the subject is turning the cards repeatedly, every card is being turned, or means he has turned the card more than 2-3 times, more than 2-3 times, then it means that yeah, there is suspiciousness। ठीक है, so you must always keep in mind that any single response won't mean anything। ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूं तो कुछ भी मतलब कोई भी रिस्पॉन्स, चाहे
It may be the worst kind of response, but that won't mean anything till it crosses the normal limit. तो ये दिमाग में आप हमेशा रखना, ये बट जो था दैट वाज फॉर दिस, कि हर चीज का एक एवरेज है, चाहे कोई भी रिस्पॉन्स है उसका एक एवरेज है, कार्ड रिजेक्शंस का भी एवरेज है, सब चीजों का एवरेज है। ठीक है, तो उस एवरेज के बाहर जब ज्यादा होगा तभी हम कहेंगे कि ये वाली टेंडेंसी है, उसके अंदर है तो इट्स कंप्लीटली नेचुरल। अगर आप में से भी किसी को रोसाक दिया जाएगा तो आप भी वही काम करोगे। इसके बेसिस पे नहीं कहा जा सकता कि आप सस्पिशियस हो या आप एंग्सियस हो या आप इमोशनली रेस्ट्रिक्टेड हो या आप कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो दैट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड कि एवरेज रिस्पॉन्स का नंबर जो है इट शुड बी एक्सीडिंग द एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड। देखोगे ना यहाँ जो पहले देख रहे थे, यहाँ पर आपको हर चीज का एवरेज दिखाई देगा। कहाँ गया? हम्म, ये देखो, इसमें जो है हर चीज का एवरेज है। बाद में आप लोगों को ये सारी चीजें धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, लेकिन जो है हर चीज का इसमें एवरेज होता है कि एवरेज क्या क्या, हर कार्ड हर रिस्पॉन्स का एवरेज है। एंड यू विल बी, if the number of responses goes beyond this average, then only it means that that tendency is present in the subject. Otherwise, it's a completely natural thing to do so. ठीक है? ओके, हो गया। चलो अब स्कोरिंग करते हैं इसकी। स्कोरिंग करें। ठीक है, सो अब हम जो कह रहे थे, वन थिंग वाज कार्ड टर्निंग, जहां पे क्या होता है कि कार्ड को मतलब पूरा पलट लेता है, कार्ड की जो पिक्चर वाली साइड है उसकी उल्टी साइड देखना शुरू करता है, दैट इज कार्ड टर्निंग। एक दूसरा जो मैं बात कर रहा था कार्ड रोटेशन, तो कार्ड रोटेशन का, हम कार्ड रोटेशन को रिस्पॉन्स के साथ नोटिफाई करते हैं। जो सब्जेक्ट रोटेट्स द कार्ड, हम कार्ड रोटेशन मतलब रिस्पॉन्स के साथ हर एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नंबर वन में हम हमेशा जो कार्ड होता है वो कार्ड उसको अपसाइड मतलब अपराइट पोजीशन में कार्ड देते हैं, कि अपराइट पोजीशन में कार्ड जो है सब्जेक्ट देख रहा होता है, जो टॉप मतलब आपको देख रहा है ऊपर की तरफ एरो, तो उस पोजीशन में सब्जेक्ट को हम कार्ड देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट इस कार्ड को रोटेट करता है, अगर अपसाइड डाउन करता है, इट हैज टू बी मार्क्ड बाय अ डाउनवर्ड एरो, लेफ्ट लेफ्ट एरो, एंड इफ इट टर्न राइट, अ राइट एरो। तो रिस्पॉन्स के साथ जो है वी विल बी putting this uh, symbols so that we know that the card was turned. Is it being repeatedly turned, or is it means only in few? Maybe because one thing is the subject may turn card out of curiosity. One thing is curiosity. Another thing is because the experimenter is pushing him to tell more and more about the thing. है ना? So one thing is you are pushing him, so he is doing that. And the last thing is he is doing it because of anxiety. Card turning is an card rotation is a symbol of anxiety. Okay, so third thing is because of anxiety. So again, number of average responses is there. If the card rotation is more than average responses, then only it suggests anxiety. ठीक है, तो ये है लोकेशन, है ना? तो अब लोकेशन के अंदर हम जो स्कोरिंग कर रहे थे, लोकेशन मैंने आपको बताया स्कोरिंग सीट के अंदर देयर वेर 4 कॉलम्स, एल, डी, सी एंड पी। ठीक है, तो वो जो एल था, वो एल का मतलब था लोकेशन, तो मैं बता रहा था कि वेयर एक्चुअली द रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो वेयर में क्या हो सकता है, देर आर 4 possible options in where. One is कि subject saw the thing in the whole plot, whole picture. Subject saw the thing in the whole picture. So whole picture, for whole it is W. ठीक है, W whole picture में, अगर whole picture में response है तो it's W। जैसे यहाँ पे whole response क्या होगी, ये उसके बगल में जो पिक्चर लगी है उसमें whole response क्या है, किसके जैसा लग रहा है बताओ भाई?
चलो मान लो इनसाइड स्टमक व्यू है, कुछ किडनी फेफड़े और साथ में बाकी चीजें, ठीक है, इनसाइड स्टमक व्यू, तो ये होल मतलब रिस्पॉन्स है, तो ये जो है हो गया, ठीक है। अच्छा, ये होल रिस्पॉन्स के लिए WC डिनोट करते हैं। देन सेकेंड इज कॉमन डिटेल, डी रिस्पॉन्स। सो यहाँ पर क्या है कि जब इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया था, तो ये देखा गया था कि जो कार्ड है उसके कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर सब लोग ध्यान देते हैं, है ना। कार्ड के मतलब पिक्चर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिस पर सब लोग ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे ये किडनी जैसा बना दिख रहा है ना, उसके बगल में कुछ क्रैब वैब दिख रहा है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर सब लोग ध्यान देते हैं, तो इसलिए इसको जो है कॉमन डिटेल जो है इसको बोलते हैं। वाई मनिक्या इज नो आइडिया भाई, मनिक्या। But I was part of industrial psychology. I am not ओके, a यू आर technical. पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, गुड। Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो जो कॉमन डिटेल्स मतलब कि कार्ड के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर कि जब मतलब उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, तो देखा गया कि ज्यादातर लोगों का ध्यान उन एरियाज पर जाता है, उन एरियाज को हम कॉमन डिटेल या डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिटेल एरिया, कैपिटल डी, जहां पर ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है अनयूजुअल डिटेल, ठीक है। यहां पर क्या है कि कार्ड के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, कुछ मतलब कुछ परसेंटेज लोग ही जो है वो कार्ड के उन पार्ट्स पर ध्यान देते हैं, तो इनको जो है जो अनयूजुअल डिटेल पार्ट्स थे उनको DD से डिनोट किया जाता है। कैपिटल DD एंड कैपिटल D, स्मॉल डी आर बोथ स्मॉल डी एंड कैपिटल, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि वी डिनोटेड विद कैपिटल D एंड स्मॉल डी। अनयूजुअल डिटेल कार्ड, those parts of the card where not most of the people look, okay, so unusual detail। एंड उसके बाद क्या हो गया कि यूज ऑफ व्हाइट स्पेसेस, तो आप कार्ड की देखोगे इस पिक्चर के साथ में, पिक्चर तो है ही बट बैकग्राउंड भी है ना, पिक्चर के पीछे व्हाइट में बैकग्राउंड है और उसके ऊपर पिक्चर है, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है वो आ, जो रिस्पॉन्स होती है, जो सब्जेक्ट रिस्पॉन्स देता है, तो उसमें वो व्हाइट स्पेस को भी इंक्लूड कर लेता है ना। या कभी कभी ऐसा होता है कि व्हाइट स्पेस पर ही रिस्पॉन्स आती है, तो दैट रिस्पॉन्स इज डिनोटेड एज एस। व्हाइट स्पेस रिस्पॉन्स को जो है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, WD, DD एंड एस, ठीक है। तो ये था लोकेशन, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड आता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट जो हम बात कर रहे थे कि क्यों, क्यों मतलब क्यों ये रिस्पॉन्स आ रही है। सो वही पहला वर्ड लिखा हुआ है कि वाई दिस रिस्पॉन्स इज देयर, क्यों मतलब इसकी वजह क्या है, इस रिस्पॉन्स की वजह क्या है। सो अगर ये मान लीजिए कि हम अपने फ्लावर वाले उसमें जाते हैं, फ्लावर वाला जो एग्जांपल था उसको दें, तो फर्स्ट इज फॉर्म, मतलब जो ब्लॉट पर जो बना हुआ है, जो ब्लॉट पर जो पिक्चर बनी हुई है, द पिक्चर लुक्स लाइक इट, फॉर्म ऑफ द पिक्चर इज लाइक दैट, है ना। सो फॉर्म रिस्पॉन्स जो है एफ, वो एक डिटरमिनेंट। तो हम जो कॉलम उसमें स्कोरिंग सीट में जो कॉलम है एफ, उसके अंदर हम सॉरी डी कॉलम जो है LD, तो जो डी कॉलम है उसके अंदर हम डिनोट करते हैं एफ। कलर की वजह से कई बार ना यहाँ पे जैसे आप देखेंगे मतलब कई रिस्पॉन्सेज कलर की वजह से आती है, ठीक है। कई रिस्पॉन्सेज कलर की वजह से आती है, जैसे हो सकता है कि ये जो मतलब साइड में जो येलो कलर की चीजें दिख रही हैं, येलो एंड ब्राउन, है ना, मेरा कलर रिकॉग्निशन थोड़ा मेरा वीक है, इट मे बी समथिंग एल्स आल्सो, लेकिन येलो और ब्राउन कलर में जो चीजें दिख रही हैं, सो इट दिस में बी कॉल्ड अ फ्लावर। एंड व्हाई? बिकॉज इट इज कलरफुल, इट इज ऑफ येलो कलर, सो इट इज फ्लावर, ठीक है। तो ये कलर रिस्पॉन्स हो जाएगी बिकॉज इट वाज डिटरमिन्ड बाय कलर, ठीक है। अच्छा, अब इसी में ये भी हो सकता है कि ये जो है येलो ब्राउन कलर वाला है कि एक तो ये मतलब इस चीज के फ्लावर जैसा लग रहा है, इसका शेप इस चीज के फ्लावर जैसा है और कलर भी है, सो इट्स दैट फ्लावर, ठीक है। तो इट विल बी अ palm कलर रिस्पॉन्स, फॉर्म, कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म, कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म। FC मींस कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म, जो पीछे आया दैट इज डोमिनेटेड बाय जो आगे आया, तो FC
फॉर्म, कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब वो जो चीज है उस देखने में वैसी है और उसका कलर भी वैसा है ना। तो मेन जो है वो फॉर्म है, फॉर्म डोमिनेटेड बाय सॉरी कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म, एफ सी रिस्पॉन्स। सी एफ रिस्पॉन्स, सी एफ रिस्पॉन्स फॉर्म डोमिनेटेड बाय कलर। कलर जो है, कलर की वजह से ये ऐसा लग रहा है, और मतलब ठीक है थोड़ा फॉर्म उसका वैसा नहीं है लेकिन लग रहा है फॉर्म भी, तो ये वही चीज है। तो फॉर्म डोमिनेटेड बाय कलर, जहाँ कलर जो है वो फॉर्म पे डोमिनेट करता है। एम ह्यूमन मूवमेंट, जो मैं अभी कह रहा था कि ह्यूमन मूवमेंट अगर मतलब किसी रिस्पॉन्स के अंदर आपको ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, किसी रिस्पॉन्स के अंदर ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, सो दैट रिस्पॉन्स में बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। मूवमेंट एंड मतलब ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन इमोशंस, बेसिकली ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मूवमेंट। एम ह्यूमन इमोशंस आर पार्ट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मैं वही कह रहा था कि प्रीटी फ्लावर में जो प्रेटी वर्ड है, दैट प्रेटी वर्ड कैन शो ह्यूमन इमोशंस एंड देन इट विल बिकम अ मूवमेंट रिस्पॉन्स। तो एम सजेस्ट ह्यूमन मूवमेंट, एफ एम एनिमल मूवमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स एनिमल मूवमेंट। एफ सी टेक्सचर रिस्पॉन्स। कई बार ऐसा होता है ना कि टेक्सचर मतलब कुछ खुरदुरा सा दिख रहा है, जैसे हम खुरदुरा, अनइवन, अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस की वजह से लग रहा है ना। उसी में कई बार ना वो कार्ड देखकर अनइवन सरफेस की वजह से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं। सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस के रिस्पॉन्स आते हैं, इट लुक्स सॉफ्ट, इट लुक्स हार्ड, लुक्स हार्ड, मतलब जैसे मतलब इट्स अ वुडन ब्लॉक, व्हाई इट लुक्स हार्ड, एंड दिस हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द टेक्सचर, फीलिंग ऑफ द टेक्सचर। कार्ड के अंदर सब्जेक्ट देख करके बोलता है कि सर दिस इज मे बी ऐसा ना कि दिस इज अ कॉटन क्लॉथ, दिस इज अ कॉटन क्लॉथ, दिस इज सेरेमोनियल ड्रेस। व्हाई, व्हाई इट लुक्स लाइक अ सेरेमोनियल ड्रेस। जैसे इसी में किसी में भी ऐसी रिस्पॉन्सेज आती हैं, है ना। जैसे ये आप यहाँ पे ये जो किडनी का शेप होता है, पता नहीं किसका शेप होता है ऐसा, सो इट लुक्स लाइक अ सेरेमोनियल ड्रेस। तो व्हाई इट लुक्स सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट, व्हाई सॉफ्ट? तो सर इट लुक्स सॉफ्ट मींस इज टेक्सचर, इज टेक्सचर लुक्स सॉफ्ट। सो यहां पर क्या है कि सॉफ्टनेस जो है दैट इज, कहाँ पीछे चला गया, आगे चला गया, पीछे जा रहा हूं। ठीक है, तो सॉफ्टनेस जो है वो सॉफ्टनेस डिटरमाइन करती है, मतलब टेक्सचर डिटरमाइन करता है रिस्पॉन्स। तो इट विल बी अ टेक्सचर रिस्पॉन्स, एफ सी डिटरमाइन टेक्सचर रिस्पॉन्स। वैसे ही कोई और भी मतलब किसी का फेस लुक्स अनइवन, का उसमें वो दिखाई दिया फेस लुक्स अनइवन, और अनइवन फेस की वजह से द पर्सन इज इन अ लॉट ऑफ पेन, द पर्सन seems very sad. So this sadness, why? Because his face looks uneven, face looks मतलब rough। तो वो जो है that is a texture response, मतलब the variety of responses can go anywhere. You have to have good experience of मतलब knowing what Rorschach protocol exactly looks like, then only you will be able to understand what the subject is coming out। ठीक है, शेडिंग रिस्पॉन्स। तो कई बार मतलब वो कलर जो है, शेडिंग, शेडिंग की वजह से सब्जेक्ट से सर इट्स क्लाउड, क्लाउड क्यों है? क्योंकि कलर जो है उनका शेडिंग, मतलब कलर शेडिंग दिख रही है, सो इट्स क्लाउड। शेडिंग दिख रही है इसलिए इट्स माउंटेन, शेडिंग दिख रही है इट्स इसलिए इट्स सम बैकग्राउंड और समथिंग। सो शेडिंग जो है, शेडिंग रिस्पॉन्सेस वो ऐसे आते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट मूवमेंट, सो मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूवमेंट, ठीक है। एंड देन कंटेंट, तो लोकेशन, डिटर्मिनेंट एंड कंटेंट। इसमें जो तीसरा कॉलम था हमारा दैट वाज सी। अब कंटेंट के अंदर क्या क्या आएगा? कंटेंट के अंदर ह्यूमन, अगर ह्यूमन दिखाई दे जाएगा ह्यूमन कंटेंट। यस अनुष्का? Sir, sorry to interrupt, but हाँ, can we continue this in next class? just this one, then we'll break up, okay? Thank you, I'm sir. also aware it's getting late, but we have to complete this much। ठीक है, तो ये जो कंटेंट जो है, कंटेंट में अगर ह्यूमन मतलब जो हमारा
जो देखा गया, अगर कोई आदमी दिखता है, ह्यूमन होगा, एनिमल होगा, अगर बॉडी के इंटरनल पार्ट्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, बॉडी के, अब यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फेफड़ा, किडनी, लिवर, लंग्स बेसिकली। ठीक है, तो लंग्स, लिवर, किडनी या इस तरह की जो इंटरनल पार्ट्स दिखाई देते हैं, दैट विल बी एन एनाटॉमी रिस्पॉन्स। ठीक है, ब्रेन विल बी एन एनाटॉमी रिस्पॉन्स, बट म्यूटिलेटेड बॉडी पार्ट्स, ठीक है, मीन्स कटा हुआ हाथ, पैर, सर, सो दैट विल बी, दैट इज डिनोटेड बाय HD, ह्यूमन पार्ट्स। यहाँ पे नीचे देखोगे आप, ह्यूमन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो ह्यूमन पार्ट्स के अंदर आते हैं। म्यूटिलेटेड बॉडी पार्ट्स जो है वो ह्यूमन पार्ट्स के अंदर आते हैं। सो एनाटॉमी इज इनसाइड द बॉडी, एनाटॉमी इज इनसाइड द बॉडी, एंड ह्यूमन पार्ट्स इज जो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी which are visible from outside। ठीक है, एनिमल एनाटॉमी, एनिमल के अंदर की चीजें। ठीक है, ब्लड, ब्लड अपने आप में एक प्योर रिस्पॉन्स होती है, दिखाई देता है कि हाँ यहाँ ब्लड पड़ा हुआ है, सो ब्लड। फायर, प्लांट, प्लांट दिख रहे हैं, प्लांट डिनोट करेंगे क्लाउड्स, बिकॉज यहाँ पे व्हाई एवरीथिंग इज एब्रिविएटेड, बिकॉज एवरीथिंग मीन्स समथिंग, है ना। इसको जब हम वहां डिनोट कर लेते हैं स्कोरिंग सीट में, देन यू विल सी एवरेज इनका क्या है, और अगर एवरेज से ज्यादा है तो जैसे ब्लड रिस्पॉन्सेज ज्यादा होने का मतलब कि देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रेशन, एंड वो एग्रेशन आगे जाके मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स आल्सो। सो इसलिए वहां पे बताया गया। जियोग्राफिकल एरिया, ह्यूमन लाइक, घोस्ट, कार्टून, देवी देवता, ये सारे जो हैं रिलीजियस फिगर्स, घोस्ट एंड कार्टून आर अलाइक, डिनोटेड बाय H in bracket। ठीक है, एनिमल लाइक, ड्रैगन, कार्टून, डिनोटेड बाय A in bracket। ह्यूमन पार्ट्स मैंने आपको बताया, म्यूटिलेटेड ह्यूमन पार्ट्स HD, म्यूटिलेटेड एनिमल पार्ट्स AD, फूड FD, सेक्स, सेक्स एनाटॉमी और HD दोनों का पार्ट नहीं होता है, सेक्स इज इटसेल्फ सेक्स। क्योंकि क्या होता है कि जैसे बहुत सारे मतलब जो हम ये देखते हैं, तो दिस सेक्सुअल टेंडेंसीज आर high in certain psychological disorders, ठीक है, are in certain normal people also these tendencies are high and it denotes something, ठीक है, so that's why a separate category is given there, that's sex। Abstract responding, abstract means something which is not means like मतलब ऐसे कहते हैं thought, this person looks like thinking, अब कुछ thought या मतलब कुछ abstract, it looks like very calm, काम मतलब क्या है काम, वो पता नहीं, वो विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, बट दिस एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंकिंग इज डिनोटेड बाय AB। ठीक है, तो दीज आर द कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स रैप अप हियर, यहाँ पे रैप अप करते हैं, और आगे जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं रोज